परी का जादुई दोस्त सैंडल। रौनकपुर गांव में गुनगुन अपनी माँ अनीता और बाबा रमेश के साथ ही रहती थी। गुनगुन की माँ अनीता अक्सर बीमार रहती थी। रमेश ने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो नहीं बच सकी। अनीता के गुजर जाने के बाद रमेश ने गुनगुन की देखभाल के लिए मालती नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। मालती की पहले से ही एक बेटी थी, सुनैना। सुनैना की हाइट छोटी थी और वो दिखने में भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। सुनैना और गुनगुन बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और दोनों एक साथ सगी बहन की तरह मिलकर रहती हैं। लेकिन मालती को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो गुनगुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। गुनगुन, गुनगुन, कहाँ मर गई ये लड़की? तो महारानी जहाँ आराम फरमा रही है। गुनगुन की बच्ची, तो तू यहाँ आराम फरमा रही है। घर का सारा काम क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी करने के लिए? चल जल्दी उठ। अभी करती हूँ ना माँ। गुनगुन उठ के घर के कामों में लग जाती है। गुनगुन को अकेले घर का सारा काम करता देख सुनैना कहती है, गुनगुन लाओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। आखिर अकेले कब तक काम करती रहोगी? नहीं दीदी, मैं कर लूँगी, आप रहने दीजिए। अगर माँ ने देख लिया फिर बहुत डांट पड़ेगी मुझे। माँ अभी बाजार गई है, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर दोनों बहन मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेती हैं और मालती को इस बात का पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन मालती गुनगुन से कहती है, गुनगुन, मुझे आज तेरे बाबा के साथ उनके एक दोस्त की शादी में जाना है। ये गाउन सुनैना को प्रेस करके दे दो और उसे अच्छे से तैयार भी कर देना, समझी? और मैं क्या पहनूं माँ? मैं भी दीदी का वो पुराना गाउन पहनकर तैयार हो जाती हूँ। शादी में मैं सुनैना को इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि मेरी बेटी रिश्तेदारों के नजरों में रहेगी तो जल्दी उसे कोई न कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, समझी? इसलिए तो घर में रहकर घर का काम देख। हाँ गुनगुन बेटा, माँ सही कह रही है। आप तो मेरी समझदार गुड़िया हो ना, घर में रहो। आपके लिए तो हमें बहुत सारे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन दीदी की हाइट और रंग की वजह से हमें लड़के मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ओके पापा, अगर ये बात है तो फिर आप लोग आराम से जाइए। मैं अभी दीदी को तैयार करके लाती हूँ और देखना, मैं दीदी को ऐसा तैयार करूँगी कि लड़के वाले देखते ही एक ही बार में दीदी पर फिदा हो जाएंगे। इतना बोलकर गुनगुन वहाँ से चली गई और अपनी बहन का लहंगा प्रेस करने लगी। देखना दीदी, मैं आपको इतने अच्छे से तैयार करूँगी कि शादी में हर किसी की नजर आप पे ही होगी। गुनगुन ये सोच रही थी, तभी अचानक गलती से सुनैना का गाउन प्रेस से जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? तभी वहाँ सुनैना और मालती दोनों आ जाती है। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों कर रही है? शादी में लेके नहीं जा रही हूँ, उसी का बुरा लग रहा है? माँ, वो माँ। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा! तूने मेरी बेटी के कपड़े जला दिए। अरे तुझे मेरी बेटी की जरा सी खुशियाँ नहीं देखी जाती? जलनखोर कहीं की! जलन से तूने इसके कपड़े ही जला दिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जाने दो ना माँ, माफ कर दो इसे। और वैसे भी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग चले जाओ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। प्लीज माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दवाई लेकर आराम करो। और तू सुन मनहूस, मेरे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए। इतना बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, भगवान की कसम, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। बस भी करो, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बहन, ऐसा तुम कभी नहीं करोगी। अब चलो दोनों मिलकर घर का काम खत्म करके कैरम खेलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन, जल्दी जल्दी हाथ चला, घर के सफाई के बाद मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, जब तक लड़के वाले यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम्हें किचन में ही रहना है, समझी? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, मैं उसे तेरी वजह से गंवाना नहीं चाहती, समझ गई?
इसलिए अपना ये गोरा सा थोपड़ा छुपा कर ही रखना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। मालती को डर रहता था कि कहीं लड़के वाले गुनगुन को देखकर सुनैना की जगह गुनगुन को ना पसंद कर ले। इसी वजह से मालती नहीं चाहती थी कि गुनगुन मेहमानों के सामने आए। थोड़ी देर में सुनैना को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। सुनैना अच्छे से तैयार होकर उनके सामने आती है। तभी गुनगुन भी छुपकर खिड़की से बाहर का नजारा देख रही होती है। लड़के वालों को सुनैना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बहन जी, आपकी बेटी की हाइट तो बहुत ही छोटी है और इसका रंग भी थोड़ा सांवला है। अरे बहन जी, हाइट का क्या है? अगर पहले से ही हाइट ऊंची होगी तो आपकी बहू ऊंची हील्स कैसे पहनेगी? थोड़ा सा हील्स पहनने पर मेरी बेटी आपके बेटे से बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी और क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग भी निखर जाएगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़के की नजर खिड़की से झांक रही गुनगुन पर जाती है। माँ, मुझे तो वही लड़की पसंद है जो काफी देर से हमें खिड़की से देख रही है। आपकी कोई और बेटी भी है क्या? जी, वह हमारी छोटी बेटी है। आप उस लड़की को जरा हमारे पास बुलाइए। अगर मेरे बेटे को आपकी छोटी बेटी पसंद है तो हम उसका रिश्ता उसी के साथ करेंगे। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी ही सब कुछ है। और फिर लड़के वाले गुनगुन को देखने के बाद अपने बेटे नागेंद्र की शादी गुनगुन से तय कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि गुनगुन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। गुनगुन इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इधर सुनैना का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर मालती भी ये सब देखकर गुनगुन को बहुत ही भला बुरा सुनाती है। पड़ गई तेरे कलेजे पर ठंडक, अब तो तू बहुत खुश होगी ना? अरे क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो उसकी खुशी की दुश्मन बन बैठी है? तू कहीं चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस मनहूस का, मरती भी नहीं है साली। इतना बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है। गुनगुन अपने मन में खुद को अपनी बहन की खुशियों का ग्रहण मानते हुए अपने घर से चली जाती है। चलते चलते वो जंगल में पहुँच जाती है और वहाँ बैठकर खूब रोती है। सही तो कह रही थी माँ, मैं ही मनहूस हूँ। आज मेरी बहन का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया, लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद करके गए। इसमें भला मेरी क्या गलती है? आखिर भगवान ने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया? गुनगुन रो ही रही थी कि तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट होती है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? परी यहाँ कैसे आ सकती है? आप तो परी हो ना? हाँ, और तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं परी हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी तो तुम्हें उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कहो, क्यों रो रही हो तुम? उसके बाद गुनगुन रोते हुए परी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद परी गुनगुन को 2 जादुई सैंडल देती है। ये लो गुनगुन, ये 2 जादुई सैंडल है। एक सैंडल तुम अपने बहन को दे देना, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरा सैंडल तुम अपने पास रख लेना। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम इस सैंडल से कोई भी एक चीज मांग सकती हो। और हाँ, ये सैंडल एक बार इस्तेमाल करने के बाद गायब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो गई। अरे ये परी कहाँ चली गई? ये मुझे 2 सैंडल देकर क्यों चली गई? आखिर ये सैंडल से क्या होगा? खैर, मैं इसे अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। गुनगुन परी की दी हुई 2 सैंडल को लेकर अपने घर जाती है, लेकिन घर पर उसके सौतेली माँ ने उसके लिए एक जाल बिछाया था। मालती एक क्रीम में खतरनाक केमिकल मिलाकर गुनगुन को देती है। अरे गुनगुन बेटा, कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मेरी बात से नाराज हो गई क्या? बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। आखिर तुम कुछ दिनों की ही मेहमान हो इस घर में, अपनी माँ को माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महंगा क्रीम है। एक तो मैंने सुनैना को दे दिया, ये दूसरा तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा लो, तुम्हारा गोरा चेहरा और निखर जाएगा। आखिर इस टाइम में दुल्हन को तो अपने चेहरे का खास ध्यान रखना होता है।
गुनगुन ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसकी सौतेली माँ इतना बदल कैसे गई। लेकिन जो भी हो, वो अपने माँ के इस झूठे प्यार को सच समझकर बहुत खुश हो रही थी। गुनगुन खुशी से अपनी माँ से वो क्रीम ले लेती है और अपनी बहन के पास जाकर उसे परी द्वारा दी गई जादुई सैंडल देती है। दीदी, ये देखो, मैं आपके लिए ऐसी कमाल की चीज लाई हूँ जिसे इस्तेमाल करके तुम भी कहोगी, वाह क्या बहन मिली है मुझे। वाह सुनैना, ये सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, पर मुझे नहीं चाहिए। प्लीज तुम इसे ले जाओ। अब तो सैंडल को देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरी छोटी हाइट को देखकर मुझ पर हंसता है। अरे दीदी, प्लीज मेरी खातिर एक बार ये सैंडल पहनकर दिखा दो ना, प्लीज दीदी। अपने बहन की जिद के आगे झुककर सुनैना ने उस जादुई सैंडल को पहन लिया। सैंडल पहनने के बाद सुनैना की हाइट बढ़ जाती है और वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर सुनैना खुशी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हैरान भी थी। फिर गुनगुन अपनी बहन को उस जादुई सैंडल के बारे में सब कुछ बताती है। भगवान तुम्हारी जैसी बहन हर किसी को दे। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। दीदी, सबसे बड़ी खुशी तो आज मुझे मिली है। आपको पता है, आज माँ ने मुझसे बहुत ही प्यार से बातें की और तो और उन्होंने मुझे ये क्रीम भी लाकर दिया है। मैं तो चली अपनी माँ की दी हुई क्रीम को लगाने। आखिर माँ ने इतने प्यार से जो दिया है, मैं भी इसे प्यार से अपने चेहरे पर लगाऊंगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक साथ दो दो खुशी। अब जाओ माँ की लाडली, जल्दी से क्रीम लगाकर दिखाओ। तब तक मैं माँ को अपनी खुशखबरी देकर आती हूँ। इधर गुनगुन बड़े ही प्यार से अपने चेहरे पर क्रीम लगाकर सो जाती है। उधर सुनैना अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? जी, किससे मिलना है आपको? अरे माँ, मैं हूँ सुनैना, आपकी बेटी। आपने मुझे पहचाना नहीं? सुनैना, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तो तेरी हाइट भी लंबी हो गई। आखिर ये सब चमत्कार कैसे हुआ? ये सब गुनगुन की वजह से हुआ है माँ। गुनगुन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। आज उसी की वजह से मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। अब मुझे कभी किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। गुनगुन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में आपके दिए क्रीम लगाकर सो रही है। क्या? हे भगवान! इधर क्रीम लगाने से गुनगुन को अपने चेहरे में बहुत ही जलन होने लगी। वो जैसे ही उठकर शीशे में अपना चेहरा देखी तो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? अरे मेरे चेहरे पर इतना जलन क्यों हो रहा है? तभी मालती और सुनैना वहाँ आ जाती है। बहन, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? गुनगुन सुनैना को बताती है कि ये सब क्रीम लगाने के बाद से ही हुआ है। अब मालती को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। वो गुनगुन को तड़पता देखकर रोने लगती है और बोलती है, गुनगुन बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी जलन और ईर्ष्या की वजह से आज तुम्हारी ये हालत हो गई। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। माँ, आपने गुनगुन को गलत क्रीम लगाने को दिया। मुझे माफ कर दी गुनगुन बेटा। उस दिन जब लड़के वालों ने तुम्हारी जगह गुनगुन को पसंद कर रिश्ता पक्का करके चले गए तो मुझसे ये देखा नहीं गया और उसी का बदला लेने के लिए मैंने गुनगुन का चेहरा खराब कर दिया। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, आपने ये अच्छा नहीं किया। आज तक आप गुनगुन पर अत्याचार करती आई हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आपने जो किया है उसके बाद आप मेरी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। अरे, इस मासूम के साथ ऐसा करने से पहले आपके जरा भी हाथ नहीं कांपे। अरे जरा हालत तो देखो इसकी। गुनगुन, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा। तभी गुनगुन कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दीदी, उधर जो जादुई सैंडल रखा है वो देना मुझे। और फिर गुनगुन उस जादुई सैंडल को पहन लेती है। हे जादुई सैंडल, मुझे पहले जैसा बना दो। गुनगुन के इतना बोलते ही वो फिर से पहले जैसी हो जाती है।
परी ने मुझे 2 जादुई सैंडल शायद इसी दिन के लिए दिए थे। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ दीदी, अब आप भी माँ को माफ कर दो। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। ये सब बस नादानी में उनसे हो गया। और फिर उसके बाद सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय।